अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम फन की टंकी, मैं शहरयार सफदर और शाहिद ख्वाजा आपके साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। थोड़ी सी गपशप इनसे लगाते हैं। शायद मैं बहुत अपसेट हूँ। किस वजह से? हर वजह से। ये हर कौन सी वजह है? मतलब बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बहुत। गैस नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही, पेट्रोल महंगा है, बिल्कुल है, तनख्वाह में घर नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, किसी का भी नहीं चल रहा। तो क्या करूँ फिर मैं? भाई अब गुजारा करो इसी तरह। कैसे नहीं हो रहा गुजारा, ही तो नहीं हो रहा। असल में बात ये है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, हम अंदर से एक जंगजू किस्म के लोग हैं कि हम हर माहौल में गुजारा कर लेते हैं और हमें ये टेंशन तो हर माहौल में जंग क्यों नहीं करते? जंग नहीं कर सकते, जरूरी है, हैं? अब जरूरी है। अच्छा, अब जंग करनी पड़ेगी, अब जंग कर, हालात से जंग करनी। हालात से तो जंग करनी पड़ेगी। जैसे उमर शरीफ फारूक कहते थे ना कि मैं अमेरिका गया तो मुझे अजीब सा लगता था। मैंने उनको कहा यार यहाँ तो सब कुछ स्मूथली हो रहा है, तो कुछ सीधा साधा हो रहा है, मुझे टेंशन तो मैं जिंदा रहूंगा। सही बात। तो हमें हर चीज की टेंशन होती है, बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, ज्यादा पंखा क्यों चल रहा है, ज्यादा एसी क्यों चल रहा है, एक्स्ट्रा लाइट क्यों जल रही है घर में, ये भी होता है। फिर हमारे दिमाग में ये भी ख्याल होता है कि जल्दी खाना पका लो, रोटी पका लो, जो भी कुछ है पहले से चाय बना के रख लो, क्योंकि 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे गैस चली जाएगी। क्या जिंदगी हो गई है। हाँ, तो हमें ना तरतीब में लाया जा रहा है, फोर्सफुली तरतीब में लाया जा रहा है, डिसिप्लिन कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन कर रहे हैं। कैसे? यानी सुबह 6 बजे लाइट चली गई, अच्छा, अब किसी ने मजबूरन बंदा 6 नहीं 7 बजे उठ ही जाएगा, गर्मी से तड़प तड़प के उठ जाएगा। जब उठेगा तो काम पे बाहर निकलेगा, तड़प के। अच्छा खैर, काम पे बाहर निकलेगा या को कार्रवाई वैसे ही डाल देगा। तो ये बात ये है कि सुबह उठने की तरतीब बना दी। इसी तरह फिर एक मेरा दोस्त था, उसने कहा कि वो मिसाल के तौर पे आया चंडीगढ़ में काम करता है और रहता वो गुलिस्तान जौहर में। क्यों? बस उसकी वहाँ होता होगा। कह रहा मेरी आधी जिंदगी सिर्फ सफर में गुजरती है, 1.5-2 घंटा आना, 1.5-2 घंटा जाना, उसमें पेट्रोल भी लगता है। फिर हमें ये पता होता है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे। हमें यही टेंशन होती है, तो हम पेट्रोल भरवा लेते, एक्स्ट्रा ही भरवा लेते। लेकिन मैं कुछ भी करके अपने दिन नहीं काट पा रहा हूँ सही तरीके से। भाई यही होता है, फिर इसके लिए आपको भड़ास निकालनी पड़ती है। यानी कि अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप जाओ डोनट खरीद के ले आओ 4-5, ठीक है, उसको चाय से खाओ, शुगर लेवल आपका सही होगा, गुस्सा भी कम होगा। डोनट खरीदे हुए होंगे तो आपको तसल्ली भी होगी, ठीक है। या आप नज़में गाओ, बच्चों की जो नज़में होती हैं, बच्चों की नज़में नए तरतीब से। कौन सी वाली? वो डाला आया धूम मचाता। अच्छा, कपड़े काले पहनकर आया, नहीं बस कैसी आवाजें हैं, खड़खड़ खड़खड़, कांपते हैं सब, थर थर थर। वाह वाह वाह, सही है, ठीक है। सूरज निकला, तारे भागे, क्या सही है। दुनिया वाले सारे जागे नहीं, भागे। एनीवे, खैर बहरहाल ये बात दुरुस्त है। लेकिन पता है क्या, मैंने अंदाजा लगाया है कि हमारे माशरे में ना 2 तबकात हैं जो किसी ना किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, वो है या तो बहुत अमीर, या मुश्ताक की फैमिली। ये जो मेरे और तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, सफेद पोश जिन्हें कहा जाता है, हम बहुत मुश्किल में, हम ज्यादा मुश्किल में, हमें हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। मैं ये देखता हूँ कि जो खास तौर पे ये जो भीख मांगने वाला तबका है ना, बिल्कुल गरीब, जो बिल्कुल झुग्गियों में रह रहा है, मतलब पक्के मकान में भी नहीं है, इनसे ये दोनों तबके भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये भी मांग रहे हैं। जो सबसे नीचे वाला तबका है, हाँ, और जो सबसे ऊपर वाला तबका है, ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ तरीका अलग है। हाँ, लेकिन जो सबसे नीचे वाला तबका है ना, जो भीख मांग रहा है, एक तो एवरेज आजकल कमो बेश 5 रुपए कोई नहीं देता भीख के तौर पे, 10 रुपए या 50 का नोट दे देते हैं, ठीक है, 10 भी कम मिलते हैं हमें खुले के तौर पे, 50 का नोट होता है। तो तकरीबन एक एवरेज भिखारी जो है ना, वो 3000 रुपए कमा लेता है पर डे। इसमें से उसका खर्चा भी कोई नहीं है। ये जो जगह जगह सोशल वर्कर वाले खुले हुए हैं, वहां जाके वो बकरे का सालन भी खा लेता है, जो कि 2,500-3 हजार रुपए किलो है बकरे का सालन। तो बकरा भी उसको मिल रहा है, 2 टाइम भी खा सकता है वो, ठीक है। 3,000 रुपए उसके अगर रोज के हो गए, जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, इतवार वाले दिन तो ज्यादा ही। मिडिल क्लास वाला आदमी तो बकरा बना हुआ है जी, उसको तो हर कोई ज़िबा कर रहा है, तो वो तकरीबन घर का 1 फर्द लाख रुपए कमा रहा है। वाह 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 वाह, ठीक है। और उसकी अपनी नौकरी है, जब मर्जी शुरू करे, जब उठे तब से मांग ले बाबा। सबसे मजे की बात, उसको फाइलर बनने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइलर बनने की जरूरत नहीं। नॉन फाइलर को तो मैं सुन रहा हूँ कि बस कुछ दिनों की बात है कि आप सिम नहीं ले सकते, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि आप हज उम्रा के लिए कैसे रोकेंगे एक मुसलमान, अगर वो नॉन फाइलर भी, तो कैसे रोकेंगे? तो बात है ना, पॉइंट की बात है। दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी हमारे ना डिस्क्रिमिनेशन भी है, जो मैं आप थोड़ी सी मतलब ये आपने बड़ी थोड़ी सी है। जैसे हमारे स्पोर्ट्समैन है, एक ने नेजा फेंक दिया तो माशाल्लाह करोड़ों रुपए मिल गए। मैंने भी फेंका था एक दफा नेजा, उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं बता नहीं सकता। हालांकि हम रोज कचरा फेंकते हैं, खिड़की से, बैल्कनी से, हमें कुछ नहीं मिलता,
नोटिस ही मिल जाएगा यार कचरा क्यों फैला रहे हो, ये भी नहीं मिलता। लेकिन वो ये आदत बनी हुई है हमारी। और सुबह सुबह तो पता चल जाता है कि कहाँ पानी कम हुआ होगा सही, किसका टैंक खाली हुआ होगा, तो पता चल जाता है, नीचे चीजें पड़ी होती। बात कहने की ये है कि हम लोग जो है ना मैनेज नहीं करते चीजों को। अच्छा, हम नई चीजें क्रिएट नहीं करते, हमारी मिस मैनेजमेंट बहुत। आप इधर आ जाओ। मैं उधर भी नहीं आऊँ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आप ही प्रोग्राम होस्ट करेंगे, मैं वहां आ जाता हूँ। नहीं, आप बात कहिए। आप कहें तो मैं चला ही जाता हूँ। तो अब करें क्या, जिंदगी कैसे गुजारें? यही तो कह रहा हूँ, जिन नेज़े वाले को तो आपने करोड़ों रुपए दे दिए, जो फाइटर है, जो बॉक्सर है, जो स्विमिंग चैंपियन है, जो कराटे एक्सपर्ट है, उसके लिए भी तो कोई इनाम रखे ना, सबको बराबरी का दर्जा देना। तो बात यह है कि लोगों में मुख्तलिफ किस्म की मायूसी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बार बार दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हो। मसलन क्या दिखा सुना रहे हैं? मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, पढ़ाएं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, फिर वो फैक्ट्री बना लेगा आपकी, फिर आप उसमें नौकरी कर ले। अच्छा, ये भी कर सकते हैं। सही बात है। तो कुछ ना कुछ हमें अच्छी खबरें भी आनी चाहिए, और वो अच्छी खबरें मेरे पास भी नहीं है गिनवाने के लिए। अच्छी खबरें कहाँ से लाएंगे हम? बाहर तो है ना अच्छी खबरें, कहाँ बाहर? मोटिवेट करना चाहिए हमें। हम तो सब अंदर हैं, बाहर का हमें क्या पता क्या हो रहा है। खैर, मतलब होना चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए ताकि लोग जो है ना मोटिवेट रहें। हमारे अक्सर जो गरीब है ना, उसके जहन में ये होता है कि जो अमीर है, जो ज्यादा अमीर है, वो यकीनन ईमानदारी से नहीं बल्कि 2 नंबरी से उसने पैसा कमाया होगा। और ऐसा नहीं है, हर अमीर 2 नंबर तरीके से पैसा नहीं कमाता। कुछ लोगों को तो तुम क्यों नहीं अमीर हो पाए अभी? मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने करना क्या है। अच्छा, ठीक है, तो कोई 2 नंबर ही कर लो। खैर, एनीवे, अच्छा मुझे ये बताओ कि हुकूमत क्या कर रही है सारे सिलसिले में? जो भी हुकूमत वक्त है, कोई भी है, कोई भी हुकूमत वक्त, हाँ, हुकूमत वक्त एंजॉय करती है। शबाना रोज मेहनत कर रही है, मतलब हुकूमत शबाना तो कर ही रही है, लेकिन हुकूमत भी कर रही है। बिल्कुल सही है, लेकिन मसले हल नहीं हो रहे। देखो, उसकी वजह यह है कि जो भी कोई हुकूमत आती है ना, और उसको ये पता चल जाए कि हमने 5 साल टिकना नहीं है, हमारे पास 3 साल है, 2.5 साल है या 3.25 साल है, उसके बाद कोई आएगा और हमें इधर उधर कर देगा जो भी कुछ है। तो हर गवर्नमेंट ये सोचती है जो उन्हें पैसा खर्च किया हुआ है, जो सेनेटर बनाए हुए हैं, जो सबको जबान ज़दे आम बात है कि खरीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो भी कुछ है, या इलेक्शन कैंपेन पे भी पैसा तो खर्च होता है। नहीं क्यों लगा जब जबान ज़दे आम का तो मैं गाली देने लगा। अच्छा, खैर, तो हर कैंपेन पे पैसा खर्च होता है। जब आप लोगों को बुलाते हैं, वोटर्स को बुलाते हैं, बस टैक्सी जो भी उनको पहुंचाते हैं, जलसे करते हैं, सारा कुछ होता है, वो पैसे भी नहीं कवर करने होते। तो फिर कोई भी हुकूमत वक्त जो हुकूमत होती है, वो फिर आवाम की फलाह बहबूद के बारे में नहीं सोचती, बल्कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि जब हमने रुकना ही 2.5-3 साल है, तो हम तो ये ठीक नहीं कर सकते सिस्टम, ये तो ऐसे ही चल रहा है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने ही काम करेगी। अच्छा, इतनी संजीदा बात कर रहे हो, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन 3 खवातीन ऐसी हैं जिनसे मुझे मिलना है। कौन कौन? आलिया, उज़मा और शबाना। ठीक है, और 3 खवातीन ऐसी हैं जिनको देखते ही बंदा बहन बना ले। फिरदौस आशिक अवान, आपदा परवीन, और एक का मैं नाम ही नहीं लूंगा। ठीक है, मैं पूछूंगा भी नहीं। ठीक, लेकिन ये आलिया, उज़मा और शबाना, इनका हुकूमत से क्या ताल्लुक? इनका ये दिल पशौरे के लिए है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब आदमी ऐसे नाम रख के ना जरा खुश होता है। आलिया, अब आलिया में बहुत काम होते हैं। कभी आलिया रात में मतलब रात में चमड़ती है, रात में कोई काम होता है आलिया को, ठीक है। लेकिन शबाना रोज मेहनत कर रही है, वो रोज मेहनत कर रही है। तो ये बस ये खुश करने के लिए, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम जब रोज, ये तो नहीं हो सकता, तो शबाना का ही रोज होगा ना। रोज तो शबाना का ही है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो शबाना अमीर होगी? शबाना भी अमीर हो गई, और उसके साथ जितने भी, रुखसाना भी अमीर, बिल्कुल रिश्तेदार थे, कहीं और हम नहीं जाते। लेकिन बहरहाल कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आलिया को नवाज दिया जाए, लेकिन पता नहीं वो हो पाएगा या नहीं। कोशिश तो जारी है। हाँ, देखो, चीजें तब्दील हो रही हैं, ऐसा नहीं है। जैसे स्टेट बैंक ने अभी अनाउंस किया हुआ है कि वो करेंसी बदल रहे हैं, तो उससे यकीनन करेंसी क्या मतलब? अब हम डॉलर में नहीं, मतलब वो होता है ना, मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ, नोट वही रहेगा, उसकी जो वैल्यू है, लेकिन जरा नई शक्ल में आ जाएगा। तो नई शक्ल में क्या? नई पैकिंग में चाय की पत्ती आ सकती है, नई पैकिंग में दूध का डब्बा आ सकता है, तो नई पैकिंग में नोट नहीं आ सकता। तो उसमें क्या होगा? किसी और की तस्वीर लगा देंगे? नहीं, लेकिन बस ये होगा कि नया नोट होगा तो जरा कॉटन की जेब में रखने में अच्छा लगेगा, जरा सा वो हो जाएगा। तो जो पुराने नोट घरों में रखे हुए हैं उनका क्या होगा? वो वापस बैंक को देने पड़ेंगे कि भाईजान इसको चेंज करो। कैसे देंगे? बल्कि एतमाद भी देना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार जो है 75 का नोट ही चला रहा है, लेकिन 2 बार ट्राई किया। लेकिन मेरा तो मसला कुछ और है। क्या? बैंक को कैसे दोगे वो पैसे? बैंक को जाके देंगे ना भाई। क्या बताओगे? कहाँ से आए? घर से लेके आए हूँ। तो घर में कहाँ से आए थे? घर में कोई दे गया था। कौन दे गया था? कौन दे गया था यार? आप तो FBI वाले सवाल कर रहे हैं। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूं, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, बेहतर ये है कि आप सिस्टम ना बदलें, अपने आप को बदल लें। ठीक है, ये मेरा पैगाम है आपके लिए भी।
बल्कि आप ही के लिए है। ये बर्गर बाहर आ रहा है मुझे लग रहा है। एनीवे, खैर मेरे ख्याल है कि इस गुफ्तगू को यही रोकते हैं क्योंकि इसका कोई हासिल नहीं थी, और माजरत के साथ, लेकिन आपने मुझे किसी बात का कोई हल नहीं दिया इस सारी गुफ्तगू में। लेकिन ये हल किसी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। आवाज़ उठाना मेरे इख्तियार में भी है, आपके इख्तियार में भी है। एक आदमी के पास है। हाँ, अच्छा, वो अंदर है। ठीक है। बहरहाल आवाज़ उठाना हमारे इख्तियार में ज़रूर है, लेकिन शायद अब हम उससे नहीं डरते। इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए इसे, और देखते रहिए फन की टंकी। चाहे कोई पसंद करे ना करे, हम अपना काम जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।